मेरा नाम रिमशा है। मेरी उम्र 18 साल है। मेरे अम्मी अब्बू का बचपन में इंतकाल हो गया था। इस वजह से मैं अपने चचा के पास रहती थी। मैं और वो एक दरमियाने तबके से ताल्लुक रखते थे। इनका कोई कारोबार नहीं था। इन्हें हाल ही में एक नौकरी मिली थी जो कि पेट्रोल पंप में एक कैशियर के तौर पर लगी थी। मैं कॉलेज जाती थी। मेरी इतनी दोस्तें नहीं थी, जिसकी वजह से मैं बहुत कम बोलने वाली और मासूम लड़की थी। मेरे चचा पूरे खानदान में मशहूर थे कि इनका काम पेट्रोल का है। इन्हें कंपनी की तरफ से एक गाड़ी भी मिली थी जिसमें मुफ्त पेट्रोल दिलवा सकते थे। इस वजह से हमें बहुत ज्यादा सहूलत होती थी। मेरे चचा की शादी को 14 साल हो गए थे। इनकी एक बेटी थी जो कि मेरे से छोटी थी। वो स्कूल पढ़ती थी, लेकिन मैं इससे ज्यादा प्यारी थी और मेरे नए नक्श भी ज्यादा पुरकशिश थे। मेरे चाची का रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा होता था। वो मेरे साथ बहुत घुल मिलकर रहती थी। मुझे अपनी फैमिली की कमी महसूस नहीं होती थी। मैं और मेरे कजन एक रूम में मिलकर सोते थे, जबकि मेरे चचा चाची दूसरे रूम में सोते थे। हम लोग रोज रात को डरावनी फिल्म देखकर सोते थे। मेरी वो कजन बहुत चालाक थी। इसकी दोस्ती बहुत लड़कियों के साथ थी। इस वजह से इसे मुझसे भी ज्यादा बातों का पता था। मेरे चाचू मुझे कहते थे कि मैं इसे समझाया करूं कि वो भी मेरे साथ पढ़ाई पर तवज्जो दे, लेकिन वो नहीं सुधरती थी। एक रात इसने मुझे एक फिल्म का नाम बताया और कहा कि आज वो फिल्म ही देखनी है। मैंने भी उसकी बात मान ली थी क्योंकि वो बहुत इसरार कर रही थी। लेकिन मैंने जैसे ही वो फिल्म लगाई तो वो दूसरी फिल्म थी। मैंने इसे बंद करने का कहा क्योंकि मैंने आज तक ऐसा मवाद नहीं देखा था, ना ही मुझे इन चीजों का पहले से पता था। मेरी कजन ने कहा कि अब तो सारी ही फिल्म देखनी है। इसके सीन्स देखकर मुझे बहुत शर्म आ रही थी, लेकिन इस दिन के बाद से मैंने रात को इसके साथ फिल्म देखना बंद कर दिया था। इसने ये बात मेरे चाचा को बताई थी कि अब मैं रात को इसके साथ खेलती नहीं हूँ। वो सीधा ये नहीं कह सकती थी कि वो फिल्म की बात कर रही है। मैंने चाचा को कह दिया कि मेरे पेपर्स होने वाले हैं, इसलिए मैं इन चीजों में कम ध्यान देने लगी हूँ। इन्होंने भी मेरा साथ दिया था। मेरे चचा बहुत मजाक करते थे। वो कभी मुझे छेड़ते थे और मेरे साथ मजाक करने लगते थे, तो कभी चाची की छोटी सी बात का मजाक उड़ाते थे। इस वजह से हम दोनों बहुत हंसते थे और माहौल अच्छा बन जाता था। मेरी चाची भी इनकी बात का बुरा नहीं मनाती थी। वो दिल की बहुत अच्छी थी। मेरे चचा एक हफ्ते बाद शहर के पेट्रोल पंप से वापस आते थे। इन्हें शाम हो जाती थी तो हम सब शाम का खाना मिलकर खाते थे। एक दफा मेरी कजन के पेपर्स थे, जिसकी वजह से वो अपना खाना रूम के अंदर ही लेकर चली गई थी। अब मैं चाचा और चाची के साथ बैठी खाना खाने में मगन थी। वो पहले से ही आपस में मुझे गपशप कर रहे थे, जिस पर मेरी चाची शर्मा कर अपना मुंह नीचे झुका रही थी। मुझे बहुत तजस्सुस हुआ था क्योंकि वो दोनों मुझसे हर बात शेयर करते थे। इसलिए मैंने इनसे पूछा कि ऐसी क्या बात थी जिस पर चाची मुस्कुरा रही हैं। पर मेरे चाचू मेरा सवाल सुनकर और भी ज्यादा हंसने लगे थे। हर हफ्ते वो जब भी घर आते थे तो मेरी चाची ऐसे ही इनकी ये बात सुनकर शर्मा जाती थी, लेकिन वो इस दिन बहुत अच्छा सा सूट पहनकर तैयार होती थी और बहुत खूबसूरत लगती थी। मैंने एक दिन अपनी चाची से पूछा कि चचा क्या बात करते हैं जो वो शर्मा जाती हैं, तो इस पर वो कहने लगी कि वो तो बस मजाक करते हैं और इन्हें मेरे चचा का मजाक वैसे भी पसंद है, इस वजह से इन्हें अच्छा लगता है। मैंने भी इनकी बात का यकीन नहीं किया था और अगले हफ्ते का इंतजार करने लगी थी। मेरे चाचू जैसे ही आए तो किचन में दीवार के साथ खड़ी हो गई मैं और इन दोनों की बातें सुनने लगी थी। मेरे चचा मेरी चची से कहने लगे कि आज रात वो तैयार हो जाएं क्योंकि पेट्रोल डालेंगे। इस पर मेरी चाची दोबारा से हंसने लगी थी। मुझे शौक लगा था कि कैसे हो सकता है, क्योंकि ये तो बहुत ही खतरे वाली बात थी। मैं वापस बाहर आ गई और इन दोनों के साथ बैठ गई। जब मैंने चचा से कहा कि आप कुछ पेट्रोल डालने वाली बात कर रहे थे, तो वो शहर की बात चची को बता रहे थे। मैंने भी इस बात को भुला दिया था, लेकिन अगले हफ्ते भी ऐसा ही हुआ था कि मैं इनके साथ बैठी तो मेरे चचा फिर से कहने लगे कि आज रात वो फिर से पेट्रोल डालेंगे, इसलिए मेरी चची तैयार रही। मैं हैरान हो गई थी कि मैं अपनी कजन से भी इस बारे में बात नहीं पूछ सकती थी।
मैंने एक दफा इनकी जासूसी करने का सोचा और रात को जब वो अपने रूम में चले गए तो मैं पानी पीने के बहाने से इनके रूम के बाहर आ गई और अंदर आने वाली आवाजें गौर से सुनने लगी थी। मुझे ऐसा लगा था जैसे चाचू अपने साथ किसी चीज में पेट्रोल डालकर गांव ले आते हैं, लेकिन वो तो कोई इस तरह की बात नहीं कर रहे थे। अचानक मुझे अंदर से चीख की आवाज आई जब मुझे लगा कि जैसे मेरे चाचू ने सच में पेट्रोल डाला हो और इसकी जलन से मेरी चाची की चीख निकली हो। मैं हैरान थी, लेकिन वहां से फौरन ही अपने रूम में आ गई थी और अगले दिन अपनी चाची की खैरियत मालूम करने का सोचा। मुझे ऐसा लगा था कि इनकी हालत खराब हो गई, लेकिन जैसे ही मैं इनसे मिली तो वो बिल्कुल फ्रेश लग रही थी, बल्कि वो नहाई हुई थी। मुझे हैरानगी हुई। मैंने इनसे पूछने का सोच लिया और इनसे पूछने लगी कि क्या चाचा ने रात को पेट्रोल डाला था। तो वो हैरान हो गई थी और फिर मुस्कुराने लगी थी। मैं समझ गई थी कि इसका कुछ और ही मतलब है। मुझे अब मजीद तजस्सुस हो रहा था। इस वजह से मैंने खुद पता लगाने का सोचा। मैं अब फिर से अगले हफ्ते का इंतजार करने लगी थी। मैंने सोच लिया था कि इस बार जैसे ही मेरे चचा आएंगे तो मैं इनके साथ इनके रूम में चली जाऊंगी और इस पेट्रोल को भी देख लूंगी जिसकी वजह से वो मेरी चाची से बात करते हैं। वो हफ्ता आ गया तो मेरे चचा भी गांव से वापस आ गए थे, लेकिन मेरी चाची बहुत खुश थी और बहुत ज्यादा तैयार हुई थी। इस बार भी इन्होंने मेरी चाची से वही कहा था। मैंने एक तरकीब लड़ाई। मेरी चाची चाय बनाने जाने लगी थी, पर मैंने इनसे जिद की कि इस बार चाय मैं ही बनाऊंगी। मेरी चाची भी मान गई थी। मैंने जल्दी से चाय बनाई और अपनी चाची की चाय की प्याली में मैंने नींद की गोली शामिल कर दी और इससे अच्छी तरह चम्मच से मिक्स कर लिया था। मैंने वो चाय अपनी चची के सामने रखी। मेरे चचा ने अपनी चाय पी ली थी, जबकि मेरी चची अपनी चाय लेकर मेरी कजन से बात सुनने हमारे रूम में आ गई थी। मैंने इस बात का फायदा उठाया था। मेरी चची पर इस गोली का असर हो रहा था और वो मुझसे कहने लगी थी कि इन्हें अचानक से नींद आ रही है। मैंने इन्हें सहारा दिया और इनसे कहा कि वो इसी रूम में सो जाएं, लेकिन वो मेरी बात सुने बगैर सो गई थी। मैंने इन्हें एहतियात से अपनी जगह पर लेटाया था। मेरी कजन वॉशरूम थी, इसलिए इसे भी इस कार्रवाई का पता न चला और वो भी यही समझने लगी कि इसकी अम्मी वैसे ही सो गई हैं। अब मैंने अपना हुलिया थोड़ा सा बदला और अपनी चची के रूम में जाकर इनके बिस्तर पर सोने लगी थी। तकरीबन 11 बजे मेरे चाचू भी आ गए थे। इन्हें यही लग रहा था कि इनके साथ चची हैं। मैं भी अब इस बात का मतलब जानना चाहती थी। कुछ देर बाद वो मुझसे कहने लगे कि वो पेट्रोल डालने लगे हैं। मैं भी तैयार हो गई थी कि अब दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाए। इसके बाद ही इन्होंने जो हरकत की तो मेरे होश उड़ गए। मुझे ऐसे लगा जैसे मैं किसी दूसरी दुनिया में चली गई हूँ। ये मेरे साथ इस फिल्म वाली हरकत हुई थी। मुझे अब पता चला था कि चचा की वो वाली बात का मतलब क्या होता था। मैं अब इनसे दूर ही नहीं हो सकती थी। मैंने बहुत मुश्किल से खुद को काबू में रखा था, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ था वो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था। कुछ देर बाद ही मुझे भी मजा आने लगा था और मेरी हालत बेहतर होने लगी थी। मैंने शुक्र किया, लेकिन मुझे इस काम से बहुत मजा आ रहा था। कुछ देर बाद मेरे चचा सो गए थे। अब मुझे भी फौरन ही उठना था और अपना अगला काम करना था, जो कि बहुत ही रिस्क वाला था। इसलिए मैंने जल्दी से अपना हुलिया दुरुस्त किया। मुझे चलने में दुश्वारी हो रही थी, लेकिन मैंने हिम्मत की। मेरी कजन भी सो रही थी। मैंने अपनी चाची को अपनी जगह से उठाया और अभी भी गुनूदगी में ही था। मैंने सहारा देकर इनके रूम में लगकर जाने लगा और आराम से इन्हें इनकी जगह पर लेटा दिया। इन्हें वैसे भी रात को नींद में चलने की बीमारी थी, इसलिए मैंने सोचा कि अगर किसी ने कोई सवाल उठाया तो मैं बहाना बना दूंगी। मैं वापस अपने रूम में आ गई थी, पर मेरे जहन में अभी भी वही सीन चल रहा था। अगर मुझे पता होता कि मेरे चचा का इशारा इस बात की तरफ था तो मैं कभी भी ऐसी हरकत ना करती। पर अब तो जो होना था वो हो चुका था। मुझे अफसोस भी होने लगा था कि मैंने वो सब शादी से पहले ही कर लिया था। अगले दिन मेरी चाची उठी तो इन्हें शुक्र है कुछ भी याद नहीं था। मुझे भी इस बात की बहुत खुशी हुई थी कि मेरी इस हरकत का किसी को भी पता नहीं चला था और इस तरह मैं बच गई थी।
اب میرے چچا جب بھی واپس گاؤں آتے تھے تو میں ان کی بات کا مطلب سمجھ جاتی تھی۔ اب میں نے ان سے پوچھنا بھی بند کر دیا تھا، لیکن میرا دل چاہتا تھا کہ کسی دن پھر سے میں ایسی حرکت کروں جس سے میں وہ کام دوبارہ کر سکوں، کیونکہ میرے اندر کی بے چینی بڑھنے لگی تھی اور میں اسی طریقے سے اس کو ختم کرنا چاہتی تھی، لیکن مجھے دوبارہ ایسا کوئی موقع نہیں ملا جس سے یہ سب ہو سکتا تھا۔ اگر میں اپنی چچی کو پھر سے نیند کی گولی دیتی تو میری کزن کو بھی علم ہو جانا تھا، اس لیے میں نے ایسی حرکت سے خود کو باز رکھا۔